वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माई जॉब्स इन दुबई। आई एम वंदना। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि कितना मैंडेटरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस का डिफरेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी सारी बातें हो रखी हैं, बट अगेन कई सारे लोग, आप लोग जो नए जुड़ते हैं यूट्यूब मेरे चैनल के साथ, उन लोगों को नहीं पता होता है मे बी, बिकॉज मुझे क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए मुझे पता चलता है कि आई नीड टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल। सो टुडे आई हैव टेकन द टॉपिक विच इज़ अबाउट द जॉब्स हियर, okay, in pharma field, in pharma sector, and also there is a confusion about the DHA exam, so I will clear that DHA exam confusion also. So let's begin the video now. So please पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So friends, now moving on ahead with the video topic, DHA experience. You people have confusion कि अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है या आपको MR की जॉब करनी है, is DHA or MOH or heart license is required or not? So guys, no. The DHA, MOH and heart license is required only and only if you want to make your career as a pharmacist. तो अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट के सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, then only you have to give your DHA exam. Now DHA exam is when you want to become a pharmacist in Dubai, because it stands for Dubai Healthcare Authority. Now when you want to do your job in other Emirates, as UAE has 7 Emirates, so Dubai is one and there are other 6 remaining. So if you have to work in other Emirates like Ras Al Khaimah, Al Quwain, Ajman and Sharjah, as well as Fujairah, so in these 5 Emirates MOH, Ministry of Health license is required. Okay, तो यहाँ के लिए आप इन लाइसेंस पे काम करेंगे। If you want to work specially in Abu Dhabi and the territories that come under Abu Dhabi like Alain, तो आपको हाथ का एग्जाम देने पड़ेगा। इसको हाथ भी बोलते हैं, HAAD हाथ, और इसको DOH भी कहा जाता है। ओके, नॉट DHA बट DOH। तो आपको इसका एग्जाम देना होगा। बट ये एग्जाम के लिए आप तभी सोचिए अगर आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल और इन द रिटेल सेक्टर, देन ओनली यू गो फॉर योर DHA एग्जाम। अदरवाइज DHA, MOH हाथ के एग्जाम की और एग्जाम की प्रिपरेशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देन यू कैन मेक योर करियर इन अदर फील्ड्स, बिकॉज फार्मेसी इज़ अ वाइड फील्ड, यू नो, बहुत वाइड फील्ड है, बहुत स्कोप है इसमें, बहुत सारे हमारे करियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफाइल हम लोगों के पास हैं। सो आपने अगर फार्मेसिस्ट चूज़ करना है तो मैंने बताया आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। तो प्लीज़ 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर अपने पास आप लोग रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा इफ़ यू वांट टू बिकम योर करियर, मेक योर करियर इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैक इन योर कंट्री, और यहाँ पे आके आप मेडिकल रैप का काम करना चाहते हैं, बिकॉज दिस फील्ड ऑल्सो हैव अ गुड करियर, दिस फील्ड ऑल्सो हैव अ गुड सैलरी, एंड ऑल्सो it has a good standard of living here. You can maintain a good standard of living with this field of medical representative. It's a sales job, as you all know. Okay, you will be given certain territory, certain areas in UAE, and you have to cover those. They will be emirate wise, like Dubai, like Sharjah, like Alain, maybe one territory, maybe more than one emirate you are given, and also some areas in those fields, in those emirates. So you have to cover those. So for a medical representative, you do not need a license, but yes, they will ask you to have a driving license. You don't need a DHA, MOH hard license here, you need a driving license. So इसके लिए आपको यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि आप लोग यहाँ पे कार ड्राइव कर सकें, क्योंकि आपको अलग अलग जगह जाना है, दूर दूर जगह जाना है, ट्रैवल करना है बेसिकली, और एक ही दिन में आपको कितनी जगह जाना होता है, मिलना होता है। सो यू नीड अ कार फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वाई ड्राइविंग लाइसेंस इज इम्पॉर्टेंट
व्हेन इट कम्स टू अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब। तो अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे आते हैं कि आप कोई जॉब ढूंढिए और अपनी कंपनी से बोलिए कि मैं आ गया हूँ, आई नो ऑलरेडी ड्राइविंग, आई विल इमीडिएटली अप्लाई हियर एंड मे बी 1-2 महीने में मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। So on that basis you can get a job, okay? Because many of you say I am a medical representative, but in UAE medical representative should have a driving license and I don't have a driving license. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जब जॉब लगती है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात करेंगे। यू टेल देम आई नो ड्राइविंग, ओके? अपनी होम कंट्री से आपको ड्राइविंग आती होगी, क्योंकि आप वहाँ भी इधर उधर जाएंगे तो आपको ड्राइविंग तो इंपॉर्टेंट है मेडिकल रैप के लिए, बिकॉज इट्स अ ट्रैवलिंग जॉब। So tell them I know driving, I will take the license in UAE maybe in 2 to 3 months maximum, but I need a job. So on that basis so many times the companies consider, तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मैं 2 से 3 महीने में अपना लाइसेंस ले लूँगा और मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी मुझे मिल जाए, बिकॉज इफ़ यू नो ऑलरेडी ड्राइविंग यू विल क्लियर योर टेस्ट फास्ट, ओके? If you don't know driving, it might take you 3 months, but if you know driving, you can clear it in 1 month itself. So this is how it goes with medical representative and the driving when it comes to a job in UAE. Then second thing, guys, insurance field. Lot of jobs are there in insurance. Insurance is mandatory in UAE. इसके लिए फार्मासिस्ट को भी रखा जाता है। इसके लिए सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं, MBBS डॉक्टर्स को भी यहाँ पे इंश्योरेंस की जॉब के लिए क्वालिफिकेशन में हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग फार्मासिस्ट तो लिखते ही हैं फार्मेसी बैकग्राउंड, एज वेल एज कई जगह पे मैंने देखा हुआ है कि वो MBBS भी लिखा हुआ रहता है। दैट मीन्स सम positions are there in the company which they require medical doctors with MBBS degree with them, you know. So वो लोग भी यहाँ पे इंश्योरेंस की जॉब करते हैं। कोडिंग की जॉब भी इंश्योरेंस का ही एक पार्ट होता है। तो जो लोग कोडिंग जिन लोगों ने की होती है, सो दे कैन मेक देयर करियर इन कोडिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल। इसके अलावा गाइज इंडस्ट्री एक अदर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास हो जाती है जहाँ पर भी आपको DHA, MOH और हाथ के एग्जाम की ज़रूरत नहीं होती है फॉर वर्किंग इन क्वालिटी कंट्रोल, इन क्वालिटी एश्योरेंस, इन R&D, फॉर इन प्रोडक्शन, पैकेजिंग और जो भी सेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में होते हैं, इन सारे सेक्टर्स में काम करने के लिए आपको DHA, MOH हाथ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लीज़ आप एक्सपीरियंस के बेस पे आइए। आप लोग बोलते हैं मैंने B.Pharm कंप्लीट कर लिया ना, आई वांट टू कम टू दुबई, प्लीज़ आपको कोई जॉब है तो आप देखिए, हमें बताइए। नॉट टेल मी वन थिंग, अगर कोई जॉब है भी तो वो आपको क्यों देगा, बुरा मत मानिएगा, बट वो आपको इसलिए नहीं देगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई कैंडिडेट होगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। So when a fresher is there and an experienced candidate is there, now you only tell me who will be selected. Of course, जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो उस काम को करना जानता है, जिसके पीछे कंपनी को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत देनी पड़ेगी, बट उनके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होगा। So they will choose the candidate who already know that job, already is aware of that field. That person will be selected. सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप लोग बोलते हैं कि 3 महीने हो गए आई हैवंट गॉट द जॉब, 4 महीने हो गए आई हैवंट गॉट द जॉब, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस बनता है, बिकॉज अ एक्सपीरियंस पर्सन विल गेन एडवांटेज ओवर अ फ्रेशर पर्सन। ओके, सो इंडस्ट्री की जॉब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए किसी भी जॉब के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आप अपने वहाँ पे B.Pharm कंप्लीट कीजिए और M.Pharm कंप्लीट कीजिए, जो भी आप चाहते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस ज़रूर लें। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कहीं भी फॉरेन कंट्री की जॉब्स को अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस मिलेंगे। और UAE में की जॉब्स में या गल्फ कंट्री में और कंट्रीज़ की जॉब्स में, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो कुवैत वगैरह, ओमान वगैरह में हो, या मतलब जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है हमारी, इनमें जॉब्स हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत होती है। दे विल आस्क फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, सो दीज आर द सेक्टर्स वेयर DHA इज। सो इसमें मैंने एक और चीज़ आज आप लोगों की क्लियर की है दोबारा से कि कहाँ DHA MOH हाथ की ज़रूरत है। ओनली इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर एज अ फार्मासिस्ट, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का सेक्टर हो। इसके अलावा किसी भी और फील्ड में आपने फार्मेसी की है लेकिन आपको एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस फील्ड का एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आइए और उसके बेस पे जॉब कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बात इसमें आप लोगों के संग शेयर की है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस इन दुबई फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। मैं 2013 से दुबई में हूँ और
14 में मेरी पहली जॉब लगी थी एज अ फार्मासिस्ट इन दैट इन अ ग्रुप हियर. सो तब का ही मेरा एक्सपीरियंस है, तब से लेके अब तक के जितनी भी मैंने जॉब की हैं, जहाँ जहाँ भी मैंने चेंज किया है और जो जो भी मैंने इन 8, 9, 10 सालों में यहाँ पे देखा हुआ है. So friends, based on my experience, I have shared with you my views. I hope you like it. Please subscribe to my channel for my jobs in Dubai and also like and share the video. Thank you so much for watching.